हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यादव वंश के बारे में। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और जिसमें हम लोग यादव वंश तक पढ़ते हुए आ पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने की। देखिए, विल्लभ पंचम जो थे उन्होंने यादव वंश की स्थापना की, और भी कहाँ की? देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी राजधानी इन्होंने देवगिरी में बनाई। ठीक है, तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लभ पंचम ने की थी और इसकी राजधानी देवगिरी बनाई थी। चलिए आगे है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सहिष्णु था। ठीक है, सिंहण था सिंहण था जो कि 1210 से 1246 ईस्वी में था। ठीक है, सिंहण जो कि 1210 से 1246 के बीच हुआ, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बना। आगे है कि इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। ठीक है, अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन की सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। तो यह अलाउद्दीन की सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं होयल वंश के बारे में। यहाँ पर है कि द्वार समुद्र के होयल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो जो द्वार समुद्र के होयल वंश था उसकी स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन नामक आदमी ने किया था, विष्णुवर्धन ने किया था। होयल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। तो होयल वंश क्या थी? यादव वंश की एक शाखा थी। ठीक है, वही यादव वंश जिसका स्थापना विल्लभ पंचम ने किया था। ठीक है, विल्लभ पंचम जो कि यादव वंश की स्थापना किए थे, और होयल वंश जो है वह यादव वंश की एक शाखा थी। चलिए आगे है कि बेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1117 में इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि है चेन्ना केशव मंदिर, बेल्लूर में। ठीक है, बेल्लूर में विष्णुवर्धन ने 1117 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे है कि होयल वंश का अंतिम शासक बीरबलाल तृतीय था। बीरबलाल तृतीय होयल वंश का अंतिम शासक बना, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। इसको कौन हराया था? मलिक काफूर ने इसको हराया था। आगे है कि होयल वंश की जो राजधानी है वह द्वार समुद्र थी। ठीक है, हेलेविड आधुनिक हेलेविड थी। चलिए आगे देखते हैं कदम वंश के बारे में। ठीक है, कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। कदम वंश की राजधानी कहाँ थी? वनवासी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें गंग वंश के बारे में देखना है। तो गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने किया था। गंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रजहस्त पंचम के द्वारा। अगला है कि अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक पूर्णाकी कोंकणी वर्मा था। ठीक है, कोंकणी वर्मा जो था, अभिलेख के अनुसार गंगवंश का प्रथम शासक कौन था? कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल जो कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। ठीक है, बाद में कहाँ हो गई? ये तलकाड हो गई। आगे देखते हैं दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। ठीक है, दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला जो गंग शासक था वह माधव प्रथम था, दत्तक सूत्र पर। आगे हमें देखना है काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं काकतीय वंश के बारे में। अब हम काकतीय वंश के बारे में देखते हैं। तो काकतीय वंश का जो संस्थापक था वह बीटा प्रथम था। काकतीय वंश के संस्थापक का नाम क्या था? बीटा प्रथम। चलिए आगे देखते हैं, जिसने नलगोंडा, ठीक है, नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। ठीक है, इसकी राजधानी उसने कहाँ बनाई? अमकोंड में। और उसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम है, इसका नाम याद रखिएगा। आगे है कि इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक हुआ, सबसे शक्तिशाली शासक वह गणपति था। गणपति, ठीक है, काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ वह गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। रुद्रमा देवी कौन थी? गणपति की बेटी थी, और जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। तो रुद्रमा देवी कौन थी? वह
जो थी वह गणपति की बेटी थी और इसने रुद्रदेव महाराज की उपाधि धारण की थी। रुद्रदेव महाराज की इसने उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, गणपति ने अपने राजधानी वारांगल में स्थानांतरित कर ली थी। तो उसने अपनी राजधानी को वारांगल में स्थानांतरित कर लिया था गणपति ने। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र हुआ, जो कि 1295 से 1323 ईस्वी में था। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि काकतीय वंश का जो अंतिम शासक था वह प्रताप रुद्र था। तो इस तरह से हमारा काकतीय वंश भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के साथ। और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए ताकि नए वीडियो की जानकारी जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय के बारे में।